बहुत माफी चाहती हूँ मैं आपसे। बाहर आपके मेहमान आए हैं दमीर साहब। बिठाओ उन्हें। मगर दमीर साहब वो तुम अब जा सकती हो यास्मीन। बाहर यल्दरम साहब आए हैं। मैं उनसे जाकर क्या कहूँ, इंतजार करवाऊं या फिर मैं उनसे आप ठीक तो है ना? उन्हें थोड़ा इंतजार करवाओ प्लीज। कोई बहाना कर देना, 5 मिनट के बाद भेजना उन्हें। तो बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। हम अलारा साहिबा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यल्दरम साहब, दमीर साहब एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है। यास्मीन, आपका बहुत शुक्रिया। बस सब ठीक है, सब ठीक है। रो मत सलीम, भूल जाओ जो हुआ, टूट नहीं सकती तुम। सलीम, क्या हुआ? चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? सलीम, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूं मैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा छोड़ो, यहाँ पर आओ, यहाँ बैठो। तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या कह दिया उसने? उसने नहीं, मैं अपनी हालत की खुद जिम्मेदार हूं। एक के बाद एक चीजें उलझती गई। उफ, क्यों झूठ बोला था मैंने उससे आखिर। कैसा झूठ? सलीम, तुम हमें आराम से बताओगी क्या हुआ है? उफ, बहुत बेवकूफ़ाना हरकत की है मैंने। जो उसने कहा उसे बताने में भी शर्म आ रही है मुझे। क्या कर दिया उसने? दोस्तों, जो हुआ उसे छोड़ दो ना, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। तुम हमें बता सकती हो सलीन? प्लीज तुम लोग जाओ। मर्फ, इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, हम तुम्हारे अंदर इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद यल्दरम साहब, इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ। माफी की जरूरत नहीं, मैं ही बिना बताए आ गया। बैठिए। बहुत शुक्रिया यास्मीन। बाहर इंतजार करते हुए अलारा के प्रोजेक्ट के बारे में काफी चीजें पता चली जो शुरू हो चुकी हैं। यतीम खाना और कल्टीवेशन एरिया सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है। खत्म होने के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 हफ्ता या 10 दिन में प्रोजेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं हम। दरअसल मैं इसी बारे में बात करने आया था। मैंने सुना है कि तुम अलारा के प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम कर रहे हो, उसी हवाले से बात करनी थी मुझे। ठीक है, सुन रहा हूँ। सलीम, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम बहुत खुश रहा करती थी, अचानक क्या हो गया है तुम्हें? यास्मीन, मुझे लगा था कि मैं सबकी उदासी की वजह बनती हूँ, लेकिन असल में तो ऐसा वो है। यानी शुरू उसने किया था। उफ, कितनी बड़ी बेवकूफ़ निकली मैं। खुद को जिम्मेदार ठहराती रही। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो उससे झूठ बोलती हूँ, लेकिन असल में तो झूठ वो बोल रहा था। कौन झूठ बोल रहा था? क्या दमीर साहब? मुझे नहीं लगता।
आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए वो तुमसे झूठ बोलेंगे? अलारा को लेकर झूठ बोला। अब ये वाजे है कि वो दोनों अब साथ हैं, लेकिन दमीर ऐसे दिखाता है जैसे कुछ नहीं है। और जैसे ये हकीकत सामने आई, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तुम्हें तो बहुत तकलीफ हुई होगी। हाय अल्लाह, क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं। यास्मीन, मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितने झूठ बोले मैंने उससे। अब मैं क्या उसके एक झूठ बोलने पे उसे माफ नहीं कर सकती? सेलिन, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। देखो सेलिन, तुम तो दमीर साहब को यहाँ से भगाना चाहती थी। ऑपरेशन चीता वगैरह जो शुरू किया था, भूल गई? और अब तुम खुद इस ऑपरेशन को टाल रही हो और कह रही हो कि इसे खत्म करो, और कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। जानती हो क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता। अगर सबको पता चल जाए तो? क्या पता चल जाए? कि तुम नहीं चाहती दमीर साहब यहाँ से जाएं। चला जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पेरिस जाए अलारा के साथ, फर्क नहीं पड़ता। कौन पेरिस जा रहा है? दमीर अलारा के साथ पेरिस जा रहा है वो, और कहता है उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं। अच्छा, तो इसीलिए गुस्सा आ गया था कि वो अलारा के साथ जा रहे हैं। किसी काम से जा रहे होंगे। और वैसे भी आज तक मैंने उन दोनों के दरमियान इस तरह का कुछ नहीं देखा। अगर होता ना तो फौरन पकड़ लेती मैं। बस बहुत हो गया। अगर है तो मुझे इससे क्या, भाड़ में जाए। अरे सेलिन, तुम इन चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। संभालो खुद को तुम, ठीक है? मैं जाकर कॉफी बनाती हूँ। बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो तुम कॉफी पियो और चिल करो। ऐसी बातें मत सोचो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। चलो अब गहरी सांस लो। चलो लो, चलो लो। क्या जाहिर कर रही हूँ मैं? उफ, क्या मसला है?